नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंस इंग्लिश से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, आसानी से अंग्रेजी जो कि बहुत ही ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में, और इसके बिना आप एक कदम भी नहीं चल पा रहे हैं अपने व्यवहारिक ज़िंदगी में। तो दोस्तों आइए सीखते हैं कि कैसे अंग्रेजी को पढ़ना है सीधा और डायरेक्ट। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्लास है दोस्तों 1082वें दिन का आसानी से पढ़ना इंग्लिश कैसे सीखें इस पे। और दोस्तों इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले कॉन्सोनेंट के ऊपर बात करेंगे। अल्फ़ाबेट तो आप जानते ही हैं कि ABCD A to Z होता है, यानी कि A से Z तक जो है ABCD होता है, उसमें कॉन्सोनेंट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ना। यानी कि AEIOU ये 5 जो है अल्फ़ाबेट से हटा कर जो बचते हैं वे ही कॉन्सोनेंट कहे या बोले जाते हैं। और इसका उच्चारण सीखना होता है। देखिए मूल रूप से तो ये है 21, ठीक है 21 है, लेकिन जब वर्ड्स में जब इंग्लिश वर्ड्स पढ़ते हैं और इसको पढ़ने का भी तरीका अलग होता है। जैसे ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ आपको पता है ना, B, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ इस बात को आप ध्यान दीजिए। यहाँ दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ B, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ B। यहाँ पर लिखा हुआ C, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ कश। यहाँ पर D तो यहाँ ड द ज। यहाँ पर लिखा हुआ, एक्चुअली हम लोग पढ़ते हैं ना इसे F पढ़ते हैं, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, F को फ लिख रहे हैं, G को ग ज लिख रहे हैं, H को ह लिख रहे हैं। समझ रहे होगे आप मेरी बात को। J को ज लिख रहे हैं, K को क लिख रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है, कहने का मतलब है कि दोस्तों जब L हो तो L का उच्चारण ल पढ़ना है, M का उच्चारण म पढ़ना है, N का उच्चारण न पढ़ना है, और P का उच्चारण प पढ़ना है। जब भी कोई वर्ड मीनिंग आए तो ऐसे ही करना है। यानी कि अगर Q लिखा हो तो Q पढ़ेंगे, R लिखा है किसी वर्ड मीनिंग में तो र या अड़ा पढ़ेंगे, S लिखा है तो ज S या S को स या ज पढ़ेंगे, T लिखा है तो ट त च स पढ़ेंगे, V को व भ और W को व पढ़ेंगे। एक जैसा है ना, V या W एक जैसा है। उसके बाद अगर X लिखा तो X ही पढ़ेंगे, Y लिखा है तो य पढ़ेंगे य, ठीक है। कभी कभी Y भी पढ़ देते हैं, ठीक है, कभी कभी Y भी पढ़ देते हैं। Z लिखा है, अगर Z है ये लिखा हुआ तो जब इंग्लिश वर्ड मीनिंग में Z लिखा हुआ तब Z नहीं ज या जू पढ़ेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल कि ZOO क्या पढ़ते हैं, जेडू ऐसा तो नहीं पढ़ते हैं, जेडू पढ़ते हैं जू, जेड नहीं पढ़ते हैं। अगर जेड लगते हैं तो ऐसे ऐसे लिखते हैं, जेड ऊ ऐसे नहीं पढ़ते हैं। ऐसे कैसे पढ़ेंगे, पढ़ते हैं जू, यानी जेड को ज पढ़ते हैं, है ना। CI से और CE से स होता है। क जब किसी इंग्लिश वर्ड मीनिंग में क पढ़ते हैं, एक्चुअली ऐसे समझिए कि CH CK QE को क पढ़ते हैं। इन चारों को क पढ़ते हैं वर्ड्स जब इंग्लिश के वर्ड्स मिलते हैं तो ये है तो पढ़ने का तरीका। अब चाहे कोई भी वर्ड ले लीजिए, जैसे अगर मैं लिखता हूँ कि BOY तो क्या पढ़ते हैं, B तो B ऐसे पढ़ते हैं BO, और मान लीजिए Y, VOY तो नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं तो बॉय, ठीक है बॉय। यानी कि B को ब पढ़ा गया, जो कि यहाँ पर है, B को ब पढ़ा गया, B को क्या पढ़ा गया ब, और Y को य पढ़ा गया, Y को Y नहीं पढ़ा गया, Y को Y नहीं पढ़ा गया, य पढ़ा गया तो Y हो गया ना। अगर लिख रहे हैं CAR, इसका मतलब क्या है, ऐसे लिखते थोड़ी हैं, CA है ना, CAR ऐसा तो नहीं पढ़ते हैं। हाँ ऐसा बोलते हैं CAR, लेकिन पढ़ते नहीं। क्या पढ़ते हैं, पढ़ते हैं तो CAR कार, यानी कि C को क पढ़ते हैं, जो कि है क, C को क पढ़ते हैं। उसी तरह अगर C को स कब पढ़ेंगे, जैसे सर्कल एक वर्ड है CIRCLE तो CI को स पढ़ते हैं, स, जैसे आपने बताया CI को स पढ़ेंगे। पुलिस में CE है तो स पढ़ेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों जैसे S को स ज कब पढ़ते हैं, जैसे लिखते हैं IS तब पढ़ते हैं दोस्तों इज। देखिए S को जो है ज पढ़ दिया गया। मैंने नहीं, ये सब अंग्रेजों का दिया हुआ, हम लोग को तोड़ कर समझ लेना है कि कैसे पढ़ना है। क्या आप हमारी बातों से सहमत है? जी हाँ दोस्तों, चाहे आप कहीं से हो, शहर ग्रामीण मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र से हो, आप स्कूल कॉलेज गए हो नहीं गए हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं पढ़ना, तो ये
आपको समझ लेना है। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों वीडियोस जो है 1 देखिए 1 सबसे वीडियो क्या है, अभी एकदम रिसेंटली इतना सब्सक्राइबर है, ठीक है, और इतने लोग हमसे जुड़े हुए, लेकिन वीडियो आप लोग तक कितने लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि जब व्यूज़ नहीं है दोस्तों तो जाहिर सी बात है कितने लोगों तक मेरा वीडियोस नहीं पहुंच रहे हैं। अगर आपको आसानी से पढ़ना सीखना है, और सभी लोग जो हमारे पहले वीडियो को देख कर कहते हैं कि भाई और वीडियो चाहिए, तो क्यों? क्योंकि उन तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो मेरा यही है कि भाई आप हमारे वीडियो को पहुंचाइए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिए, ताकि और भी लोग सीख सकें। कम से कम इंग्लिश इंडिया में सभी लोग होशियार हैं, जितना है ना, इंडिया में चाहे वो शहरी क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के, सभी लोग होशियार हैं। लेकिन अगर इंग्लिश की बात आती है ना, तो क्या होता है कि इंग्लिश के साथ जो है अपने आप को देखिए, जो जानते हैं उनके लिए नहीं है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए। जो जानते हैं वो तो जाहिर सी बात है, वो हमारी बात तो को कभी तक छोड़ के आगे बढ़ चुके होंगे, यानी कि छोड़ दिए होंगे वीडियो। आप हमारे से बने, यानी कि इंग्लिश आपको वाकई में कहीं ना कहीं से किसी न किसी कोने में आपका दिमाग में वो आपको टच करके, यानी कि आपको प्रॉब्लम दे रहा है। तो भाई दिमागी रूप से आप मजबूत हो जाए। इंग्लिश कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर लिखना सीखेंगे तब लिखेंगे, बोलना सीखेंगे तब बोलेंगे, अगर पढ़ना सीखेंगे तभी पढ़ेंगे। तो हमारे साथ पढ़िए और देखिए कैसे कैसे इजीली पढ़ते हैं। दोस्तों अब सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वॉवेल। जैसे कि आपने कॉन्सोनेंट को मैंने सीधा आपके सामने लाया, कॉन्सोनेंट देखिए के बाद सबसे इम्पोर्टेंट वॉवेल होता है। और वॉवेल क्या है आप तो जान ही चुके होंगे, नहीं जानते तो फिर से बताऊँ दोस्तों, ए होता है वॉवेल, ठीक है। उसके बाद ई वॉवेल होता है, आई वॉवेल होता है, ओ वॉवेल होता है और यू वॉवेल होता है। ये 5 तो वॉवेल होता है। इसके बाद डबल ओ को मैंने ले लिया है। तो जैसे ए है, ए का उच्चारण अ, आ, ए, ऐ होता है। पहले इसी पे बात करेंगे, ठीक है। ए पे, ए को 4 तरह से पढ़ते हैं। वर्ड मीनिंग कोई भी आए, मान लीजिए एक वर्ड, ये अनजाना वर्ड मीनिंग है हमारे लिए, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, एग्जाम्पल ग्रुप में मैंने लिया है, लेकिन नहीं। तो ये देखते हैं कि भाई आखिर ए का उच्चारण क्या वाकई में ए हो रहा है क्या। जी हाँ, सो मेडल, डल, ड ड ड में अ है, मास, म में आ है, मेड, म में ए है, मैं में ए है, मैन। तो जैसे ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए ओ है, ई की चर्चा करते हैं। और ई जो है 5 तरह से पढ़े जाते हैं, जैसे अ, आ, ई, ए। यानी वर्ड मीनिंग कोई भी हो, जिस वर्ड मीनिंग में ई है उसको अ, आ, ई, ए के अलावा नहीं पढ़ेंगे। जैसे वाटर में ई का उच्चारण वाटर, टर है ना, टर क्या बोलते, वाटर, टर, यानी ट में अ है, ट में अ है। पेन में पे बोलते, पे यानी ए है, यानी मात्रा चिन्ह है यहाँ पर जो है पेन। अगर लिखते हैं पीस यानी बड़ी कार की मात्रा दे रहे हैं ना, यानी कि ये वाला है। ये 3 एग्जाम्पल तो क्या। अब आई की बात करते हैं। तो दोस्तों आई जो है ये भी 5 तरह से पढ़े जाते हैं, अ, आ, ई, आई। और देखिए सर्कल में सी आई से स होता है, मैंने अभी बताया। तो यानी अ है इसमें, सर्कल। दूसरा सी जो का तो खैर वो आ रहा है, ई को यहाँ अ पढ़ा गया। पीन में आई का उच्चारण छोटी के रूप में, और टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में। एक्चुअली जो छोटी ई बड़ी है बोलते एक ही जैसे हैं, लिखने में भले ही आप लिख ले ये बड़ी की तरह या छोटी की तरह। यहाँ देखिए टी आई आ रही टायर, इसमें आई का उच्चारण आई के रूप में, टायर। उसके बाद देखिए डबल, एक्चुअली सिंगल ओ, और ये ओ है जो है इसको 4 तरह से पढ़ते हैं, अ, आ, ओ। जैसे एस ओ एम ई, सम में ओ को अ पढ़ते हैं, तभी तो सम पढ़ते हैं। अबाउट में ओ को आ पढ़ते हैं, और प्रूव में ओ को ऊ पढ़ते हैं। देखिए कैसे, तो ये देखिए प्रूव है ना, अबाउट है ना, सम। देखिए लिखने से भी समझ में आ रहा है कि स में अ है, अबाउट में यानी बी के साथ वो आ के रूप में उच्चारण हुआ। प्रूव में आर, पी आर के बाद ओ जो है वो ऊ के रूप में उच्चारण हुआ। टोन में जो है ओ जो है, टोन में ओ वो टी के साथ ओ के रूप में उच्चारित हुआ। उसके बाद कट, सी यू टी, कट क्या होता है, सी यू टी कट, यानी कि सी के बाद जो यू है वो अ के रूप में उच्चारित हुआ। समझने की बात है। पुट में जो ऊ है वो ऊ के रूप में उच्चारित हुआ, और ट्यून में जो यू है वो यू के रूप में उच्चारित हुआ।
उसके बाद फ्लड है, FLWD, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ है। फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हुआ है। और अगर बात करते हैं इस तरह से SOOM, तो डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, यहाँ पर ऊ के रूप में यहाँ पर होगा सुन में, जबकि फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में होगा, या फ्लोर, इस तरह से ही बोलते हैं। फ्लोर, 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 कितना लोग फ्लोर बोलते हैं, फ्लोर। तो उच्चारण ये होता है, कुछ लोग घसीट के बोलते हैं, तो ये समझना होगा कि भाई कैसे कुछ क्या बोला जाता है, तो भाई इतना जरूर ध्यान रखिए। तो दोस्तों समझिए कि भाई आखिर ये रीज़न क्या है। कुछ ऐसे ही 64 और वर्ड्स को मैंने जो आप देखे वॉवेल्स के साथ वो मिलाकर और वॉवेल कॉन्सोनेंट के साथ मिलाकर एक पैटर्न तैयार किया गया है और बहुत इजी है। देखिए इसी का प्रचार क्यों बार बार हो रहा है, यही बार बार क्यों स्लाइड में ले रहा हूँ, ताकि दोस्तों इससे ही इंग्लिश सीख लिया जा सकता है। इंग्लिश पढ़ना इससे आसान हो जाएगा। इंग्लिश अगर आप पढ़ने में अपने आप को महसूस मतलब करते हैं कि भाई नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इसी से वो कौन सा है, जैसे जो इधर का जो दिख रहा है आपको, आप बस कुछ नहीं कीजिए, आप आँख मूंद कर दिए, तो आँख मूंद कर इतना तो कर ही लें कि आँख मूंद कर आप याद कर लें, ठीक है। ये और ये याद करना आसान ही है, कोई बहुत भारी बात नहीं है कि इतना याद नहीं होगा, एक दिन में याद हो जाएगा जी। अगर नहीं याद होगा तो बस क्या करना है कि उसको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस के थ्रू आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप बस इसको याद कीजिए, क्योंकि इसके बारे में तो मैंने बहुत ही चर्चाएँ की है। आप बस देखिए ज़रूरी है। अब जैसे दवा अगर फीवर होता है तो क्या उसको फीवर में क्या सेटजिन दिया जाता है क्या, नहीं, फीवर में हमेशा फीवर के लिए तो क्या बोलते हैं, पैरासीटामोल देते हैं, है ना, कालपुल के रूप में, या दवा या जो भी दवा हो तो हम लोग देते हैं पैरासीटामोल देते हैं। तो वही बात है ना, इंग्लिश पढ़ना है, तेज़ी से सीखना है, तो ये जो मैंने घेर दिया है, बाकी एग्जाम्पल तो छोड़ दीजिए, ये सब एग्जाम्पल जो है, इसको एग्जाम्पल्स तो नहीं, ये जो है श्योर है, ट्री है, इको है वगैरह, ये सब को इधर देखिए, आओ, ए, बस देखेंगे हर एक वर्ड में घूम फिर कर यही आने वाला है, इससे बाहर तो आने वाला है ही नहीं दोस्तों। तो इसे अच्छे से याद रखिए। अगर इसे अच्छे से याद रखेंगे तो आपको 100% गारंटी है कि आप तेज़ी से पढ़ेंगे, आप फ्लुएंट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 64 पार्ट्स, जी हाँ दोस्तों, ये क्या है, पार्ट्स है। किसका पार्ट्स है, तो वर्ड का है। किसका है, वर्ड का। कौन सा वर्ड का, तो इंग्लिश वर्ड का है, ठीक है। इंग्लिश वर्ड का ये पार्ट है ना, पार्ट। तो कई सारे पार्ट्स हैं, इसलिए 64 पार्ट्स हो गए। तो दोस्तों अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी ना लिखते समय, तो स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं होने वाली है। अब पढ़ना तो आप तेज़ी में सीखेंगे। हमारे इजी, इतना इजी कभी कभी हुआ भी नहीं होगा जितना आप सोचेंगे कि इतना इजी कैसे पढ़ना सीख गए, एकदम बिल्कुल। और कुछ नहीं जानते हैं ना, अनपढ़ भी कोई है व्यक्ति, तो उनको ये वाला सारा याद करा दीजिए, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, उसको कहिए बस पढ़े, ABCD याद रहे, जैसा जो मैंने बताया, ए से लेकर जेड तक के सारे लेटर्स याद रखने की कैसे क्या उच्चारण करना है, जैसा कि मैंने बताया कॉन्सोनेंट में और वॉवेल्स में। उसके बाद ये सारे 64, बस अब नहीं पढ़ने लगे तो जो जितना कहिए, जो कहिए, जिस तरह से कहिए, अब पढ़ने लगे 100% गारंटी के साथ दोस्तों। फिर भी अगर जिनको नहीं आ रहा है वो हमारे साथ रोज़ लगातार बने रहें, क्योंकि रोज़ एक नए और फ्रेश टेक्स्ट के साथ मैं आता हूँ, तरह तरह के वर्ड्स आते हैं इसमें। और सबसे ज़्यादा जरूरी तो पढ़ना ही है। जिनको पढ़ने नहीं आता तो उनके लिए मुझे जानता हूँ कि अच्छे अच्छे लोग भी जो है वर्ड्स का सही प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं, या बोलने का तरीका कर सकते हैं, में गड़बड़ियाँ हैं, ठीक है। 10% गड़बड़ियाँ रहेगी, कोई बात नहीं, हम लोग कोई विद्वान नहीं है, कुछ विद्वान नहीं बनना, लेकिन हाँ जो दिखे वो तो समझ में आना चाहिए क्या लिखा हुआ है ना। अब ऐसा तो नहीं कि ऑफन को ऑफ्टन पढ़ दें, और पुट को पट पढ़ दें, और बट को बुट पढ़ दें, ऐसा करने से क्या होगा। तो दोस्तों ये है, जैसे आप देखिए यहाँ पर समझे, COME क्या बोलते हैं, कम, ऐसे भी आज लोग बचपन लोग ऐसे पढ़ते हो, कम एंड विटनेस, ऐसे ऐसे करके वो सीख जाते हैं। एक्चुअली सीखते नहीं, वो पहचान जाते हैं, वर्ड्स को पहचान जाते हैं। जो बचपन से इंग्लिश स्कूल में पढ़े ना, वो जो है टेक्स्ट, जो इंग्लिश का टेक्स्ट होता है, जो वर्ड्स होता है, उसको पहचान लेते हैं, पहचान कर ही पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है और उसको मिला दीजिए सभी 100 लोग से, है ना, 100 लोग से मिला दीजिए, तो वो 100 को पहचान लेगा बाय फेस, और पहचान लेगा कि हाँ ये फला व्यक्ति है। उसका नाम अगर बता दीजिए 100 का, अगर बार बार वो दिखता रहे तो दिखते दिखते कहेगा ना कि हाँ फला इस नाम का व्यक्ति, उस नाम का व्यक्ति, उस नाम का व्यक्ति बताएगा, है ना। तो वही तो 26 लेटर तो है, तो 26 लेटर को ही तो मिला जुला कर पढ़ रहे हैं ना।
तो समझ जाते हैं, बच्चे लोग समझ जाते हैं क्योंकि दिमाग तो तेज होता है, तो बड़े लोग को तो दिमाग और भी तेज है, तो वो उनको पढ़ने में क्या दिक्कत होगी। तो चलिए पढ़ते फिर भी हमारे साथ। COME, CO को क बोलते हैं, ME को कम, एंड WIT को विट, NESS को नेस बोलते हैं, नेस, विटनेस। द एस्थेटिक, एस थे, THE को थे, TIC को टिक। एक्चुअली इक जो हमारा पार्ट वर्ड है टिक अलग टिक हो गया, तो एस्थेटिक ब्लेंड, ब्लेंड ऑफ POR पॉर टू गीज, गीज SE को ज बोलते हैं, पोर्तुगीज है ना, पोर्तुगीज। एंड इंडियन, इंडियन IN को एक पार्ट है हमारा, डी के अलग DN, इंडियन। कल भी एक पार्ट है, तो कल, चर भी पार्ट है, ऐसे लग गया तो कल्चर, दो पार्ट है। इन सम, जो SOME सम, जैसे कम था उसी तरह SO को सा पढ़ा गया, ME को मा, सम ऑफ द मेजर आर्ट फॉर्म्स ऑफ, ऐसे पढ़े, द स्टेट एक के बाद ही है टेट, दिस इंक्लूड्स, इन दिस कोको NUT को क्या बोलेंगे, नट पढ़ेंगे, नुट नहीं, कोकोनट आर्ट, BAM बम, BOO बम्बू, क्राफ्ट, सीसेल क्राफ्ट, एंड पोर्ट पेंटिंग, ITING को टिंग, पेंटिंग। नरिस योर लिटिल वंस, है ना। हंगर, HUN को हन बोलते हैं, ER को आर बोलते हैं, जी के साथ लगा तो गर हो गया, जी को ग पढ़ रहे हैं, बट हंगर। फोर SCI को साई, ENC को एन, साइंस। विद EX को बोलते हैं, एक्स एक पार्ट्स है, एक्साइटिंग, ING टी के साथ लगा तो टिंग है, एक्साइटिंग। एक्सपेरिमेंट्स, ENT है, एक पार्ट्स है, एस लग गया, एम के साथ लगा तो मेंट्स हो गया। एंड ऑल्सो एंश्योर दे इम्प्रूव देयर स्किल एंड PUB पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है। स्पीकिंग क्या पढ़ेंगे, स्पीकिंग क्रिएटिविटी एंड हैंड, एंड देखिए, एंड आई पार्ट्स ऑफ वर्ड ही, आई को, CO को, ऑर्डिनेशन, सन एक पार्ट्स है, को भी एक पार्ट है, तो कोऑर्डिनेशन। हे किड्स, थोड़ा ऐसे वर्ड्स, थोड़ा सा सेंटेंस अलग है, लेकिन पढ़िए इसे भी। हे किड्स यू आर आर एक्चुअली आर था, ARER, आर यू रेडी टू टीम, EA को बड़ी एक के रूप में बुलाते हैं, ठीक है, टीम हो गया, टीम अप विद अस टू मेक दिस दिवाली इवेंट, EN को N बोलते हैं, V लगा, वेन हो गया, इवेंट मोर मैजिकल, AL कल बोलते हैं, C लगा, कल हो गया। फॉर योर सेल्फ एंड योर फ्रेंड्स, ऑल यू हैव टू डू इज क्रिएट personalized cards for your friends and entrust us with responsibility, है ना, ability of, इस SEN हो गया, EN के लिए पार्ट है, sending them across। तो दोस्तों ऐसे है ना, पढ़िए फिर से, अगर नहीं समझ आ रहा तो फिर से इसी स्लाइड को आप दोबारा देख लीजिए, बहुत ही समझ में आया कैसे पढ़ना है। अब चलिए देखिए दोस्तों, अगर आप बारी बारी से एक वर्ड्स पे ध्यान देना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए, एक वर्ड है, ये वर्ड आपको डिक्शनरी में खोजेंगे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये देश दुनिया में बोले जाने वाले वर्ड्स होते हैं। अब मैं ऐसा ही सिलेक्ट करता हूँ वर्ड, ताकि कोई वर्ड इंग्लिश किसी भी भाषा में लिखा हो तो पढ़ने आना चाहिए। जी हाँ, तो जैसे ये देखिए, मिलेज, AY को ये बोलते हैं, S लग गया, इसको जा भी बोलते हैं, तो मिलेज के बाद देखिए, मिल डैम। नेक्स्ट है मिलीन, ये कोई मिलीन। नेक्स्ट है मिलीन के बाद दोस्तों यह मिलर्स, ER को आर बोलते हैं ना, S लग गया तो मिलर्स। नेक्स्ट जो है मिलर्स के बाद मिलेट्स। नेक्स्ट देखिए मिलियन, जैसे इंडियन उसी तरह लियन, तो मिलियन बोलने के लिए वो अलग है, मिलियन है, मिलियर। नेक्स्ट देखिए मिलीज, IS को इज बोलते हैं, तो मिलीज।
मिलीज और मिलाइन, आइन को आइन, मिलाइन, मिलाइन का मिलिंग, मिलिंग, लास्ट वाला ही जो है, बाकी ऊपर तो एक जैसे है ना, मिल मिल तो सब में मिल मिल मिल। अब देखिए मिलियन, वाकई में इंग्लिश वर्ड है मिलियन, मिलियन आप समझते हैं ना, मिलियन, मिल रन, मिल रन। नेक्स्ट देखिए मिल नेप्स, मिल नेप्स, मिल नेप्स हो गया। उसके बाद है दोस्तों मिल 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 रो, मिल रॉ। नेक्स्ट है मिलो, मिल मिलॉन्स, मिलॉन्स, ऑन्स है तो मिलॉन्स, मिलॉन्स, मिलॉर्ड्स, मिलॉर्ड्स है ना, मिलॉर्ड्स, मिल रेज, मिल रेज। मिल रेज के बाद देखिए नेक्स्ट जो है वर्ड है दोस्तों ये है, देखिए मिल रॉयज, मिल रॉयज, मिल रॉयज। हमारे साथ मिल के पढ़िए, मिल कर दिया दोस्तों, मिल सैप्स, मिल सैप्स, मिल सेज, मिल सेज। नेक्स्ट है मिल्टर्स। आप इसे नहीं देख पा रहे हैं तो आप अपने 2 फिंगर से इसको बड़ा करके आप इसे पढ़ देखिए कैसे पढ़ाता हो, तो ये एक्चुअली 8 गुना बढ़ सकता है। और जाहिर सी बात मिल्टर, ये देखिए मिल्टर्स था। मिल्टियर, मिल्टियर के बाद है, बढ़ाइए इसे देखिए बड़ा करके, मिल्टिंग, मिल्टिंग दबसला, मिल तो लास्ट में है, मिल्जेज, मिल्ट, देखिए मिल्ट है या देखिए मिल्ट, मिल्ट तो है, मिल मिल के साथ मिल्ट जो है, जेस, जेस, मिल्ट जेस, मिल्ट जेस है ना। फिर से देखिए मिल्ट जेस, तो ये देखिए मिल तो है ना, मिल है, यहाँ से टी इसी के साथ जोड़ देंगे क्योंकि इसके बाद तो कोई कौन सा वोवेल है नहीं। जेड ई एस, जेड, जेस, जेस, मिल्ट जेस। नेक्स्ट देखिए मिल, मिल वाइन, मिल वाइन। नेक्स्ट है मिल वाइन के बाद मिल विल, मिल वेल, मिल वेल, मिल वेल के बाद है मिम, मिम वार्स, मिम वार्स, मिम वार्स के बाद है मिम ब्रेस, मिम्ब्रेस, मिम्ब्रेस के बाद है माइम, माइम ओएड, माइम ओएड, माइम ओएड, माइम ओएड, माइम सेस, माइम सेस, माइम सेस, ठीक है, माइम, माइम सिस, माइम सिस। नेक्स्ट है माइमे, माइमेटिक, 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 और है मिमिकल, मिमिकल। नेक्स्ट देखिए मिमिकल के बाद है मिमिक्री, 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 क्राई नहीं, मिमिक्री, और मिमेस्ट, ई एस टी है ना तो मिमेस्ट हो गया, और मिमिक, मिमिक। दोस्तों ये है एक स्लाइड। दूसरे स्लाइड को भी थोड़ा सा देखिए, प्रैक्टिस तो ज़्यादा करेंगे तभी तो सीखेंगे जल्दी से पढ़ना। तो एक स्लाइड और देखिए थोड़ा सा समझदारी से, आप स्क्रीन को बड़ा कर लीजिए, चौड़ा कर लीजिए, स्क्रीन को फैला लीजिए। यहाँ पर से एक जो है छोटे से बटन को आप टच करके बड़ा कर सकते हैं और मोबाइल को चौड़ा कर लीजिए, है ना, जिसे बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल वे में देखना है। तो देखिए मिल, मिकुलस, 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 मिकवर्स, मिकवर्स, मिकवेस। नेक्स्ट है मिकवेस के बाद नेक्स्ट जो है तो ये देखिए मिकवोथ, मुकवोथ के बाद है मिलाडिस, मिलाडिस, और है मिलेजेस, मिलाजेस। नेक्स्ट है मिलाग्रो, मिलाग्रो, मिलाग्रो के बाद है मिल्चीग, मिल्चीग, मिल्चीग के बाद है मिल्चिक, मिल्चिक, मिल्चिक के बाद जो है मिलडेंस, मिलडेंस। नेक्स्ट है मिलडेस्ट, ई एस टी को ऐसे बोलते डी लगा डेस्ट, मिलडेस्ट, एक्चुअली मिल नहीं माइल्डेस्ट, माइल्ड होगा तो माइल्डेस्ट, ठीक है, माइल्ड, माइल्ड्यूज, माइल्ड्यूज है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये रहा माइल्डेवी, माइल्डेवी है ना, माइल्डेवी, माइल्डेवी, माइल्डिंग, माइल्डिंग हो गया। नेक्स्ट माइल्डिंग के बाद है माइलेज, माइलीज, माइलीज, माइलेटस, माइलेटस, माइलेटस। उसके बाद नेक्स्ट जो है माइलेटस। नेक्स्ट जो है दोस्तों ये देखिए मिलफॉयल, मिलफॉयल है ना, मिलफॉयल, मिलफोर्ड, मिलफोर्ड, मिलियंस, मिलियंस हो गया। मिलियंस के बाद है मिलियरी, मिलियरी के बाद है मिलियस, मिलियस। नेक्स्ट देखिए मिलियक्स, मिलियक्स, और उसके बाद है मिलियट्स। नेक्स्ट देखिए मिलिटर, मिलिटर के बाद है मिलीसिया, टी आई ए को एक्चुअली सिया बोलते हैं, सिया,
तो याद रखिएगा सी है मिलीशिया, मिल्कस, मिल्कस बाद मिल्क फैट, मिल्क फैट, मिल्कियर, मिल्कियर यहाँ ला जोड़ लीजिए, मिल्कियर, मिल्किली, मिल्किली और मिल्किंग। देखिए मिल्क है उसके साथ आईएनजी जुड़ गया तो मिल्किंग हो गया। मिल्क मैन, मिल्क मैन है मिल्क मेन, मिल्क मेन, मिल्क शॉप, मिल्क शॉप और मिलेज, AEJE को एज बोलते हैं, ये तो एल लगा तो मिलेज। नेक्स्ट है से मीलैंस, तो ये है देखिए मिलैंस, मिलैंस अच्छे से समझिए, मिलैंस। दोस्तों ऐसे ही वर्ड्स को पढ़े जाते हैं, रोज़ हमारे साथ बने रहिए और इसी तरह के रोज़ वीडियोस आते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कि अगर आप हमारे वीडियो को डे वन से देखना चाहते हो ओमी चैनल इंग्लिश यूट्यूब सर्च में गूगल पर टैप कीजिए। अगर आपको पढ़ना सीखना है या शुरू लिखना या फिर बोलना, एकदम ईजी है दोस्तों पढ़ना। जी हाँ, सब कुछ सीखेंगे दिस स्टेप। और अब मैं कहता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ कि मैं आपको सिखाऊंगा हर तरह से पढ़ने के लिए, इधर उधर की बातें नहीं, सीधा कम टू द पॉइंट कि भाई कैसे आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए इस वीडियो में ही तक और बने रहिए हमारे साथ। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, देखिए लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कर सकते हैं और नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को जरूर दबाइए दोस्तों। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना है जिसका नाम ओमी सेंटर, कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ से, और चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक ये तो है ही, प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर से। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत ही धन्यवाद और आप बहुत ही जल्दी इंग्लिश पढ़ना सीख जाए। दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग।